देखो बेटा, हम लिगेंड्स की बात कर रहे थे। तो लिगेंड्स को पहले हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे लिगेंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन टेंडेंसी ऑफ ligand. क्लासिफिकेशन ऑफ ligand ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन टेंडेंसी ऑफ ligand. क्लियर है? अब देखो, इसके बेस पे क्लासिफाई करें तो हमें बहुत सारे तरह के लिगेंड्स मिलते हैं। पहले जनरल टर्म बताओ, डोनेशन टेंडेंसी का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है, एक टर्म यूज करते हैं हम इसमें बेटा, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, ठीक है। उसका मतलब होता है number of atoms present in the ligands which are responsible for coordination bond in complex compound. Number of atoms present in the ligands which are responsible for coordination bonds in the complex compound. मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स एक पर्टिकुलर लिगेंड के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। किसके साथ बेटा? किसमें? सीएमए के साथ, इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब, डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है एट अ टाइम। कितने नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है एट अ टाइम। तो उसके बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला जो आता है यहां पे, दैट इज यूनिडेंटेट। क्या बोलते हैं उसको? यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट बोलते हैं। यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड, मतलब these are those ligands which have only one coordinating site. जिनके पास क्या होती है? सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग साइट होती है, मतलब एक तरफ से ही वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सच काइंड ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स बेटा। क्लियर है? अब इन लिगेंड्स की लाइन बहुत लंबी है, ठीक है। अब यहां पे देखो, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। बस उसकी कोऑर्डिनेशन टेंडेंसी जो है, कोऑर्डिनेशन साइट जो है बेटा, वो एक होनी चाहिए। अब यहां पे बात करें, एग्जांपल लिख के बेटा हम लोग, तो देखो, फ्लोरो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अमोनिया, CO, NO, वाटर, ठीक है बेटा। इसी तरीके से O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, दे ऑल हैव वन कोऑर्डिनेशन साइट बेटा। उन सब की क्या होगी बेटा? एक कोऑर्डिनेशन साइट होती है। S2 नेगेटिव, pyridine, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे क्या हो सकते हैं? कोऑर्डिनेशन साइट। जिनकी एक कोऑर्डिनेशन साइट हो उसको हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं बेटा। व्हाट वी कॉल देम? मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर है केस? अब देखो, इसी तरीके से दूसरा आता है बेटा बी, बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड्स, those ligands which can coordinate
थ्रू टू एटम्स प्रेजेंट इन द लिगेंड, जो कोऑर्डिनेट कर सकता है दो एटम से जो कि एक लिगेंड के अंदर क्या हो बेटा, प्रेजेंट हो। क्लियर है? डन बेटा, क्लियर है कैसे वाला, विच इज प्रेजेंट इन द लिगेंड, जो लिगेंड के अंदर प्रेजेंट हो बेटा। अब इसके नाम में आपको थोड़ा सा डिटेल में करा देता हूं बेटा, क्योंकि ये काम भी आते काफी। देखो पहला केस, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ध्यान सुनना बेटा एग्जांपल इसके। पहला केस है यहां पे ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म क्या है उसकी, OX। ठीक है, अब इसकी दो कोऑर्डिनेशन साइट है, कौन कौन सी, एक यहां से कोऑर्डिनेट करेगा और एक यहां से, दो ऑक्सीजन एटम्स कोऑर्डिनेट करेंगे ना, तो उसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। दूसरा देखो बेटा, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड इथाइलिन डायअमाइन, जिसको आप इथेन 1,2 डायअमाइन भी कह सकते हैं बेटा, और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको क्या लिखोगे, EN। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे इसको, EN। तो ये क्या होता है देखो, CH2 CH2 NH2 NH2, यहां से भी कोऑर्डिनेट करेगा और यहां से भी, देखो ठीक है। थाइलिन डायमाइन का केस है बेटा, ये आ गया। तो इसकी रेंटिसिटी कितनी है, 2, क्योंकि दो नाइट्रोजन जो है उनके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर के थ्रू क्या करेंगे, CMA के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे बेटा। थर्ड देखो, उसको हम बोलते हैं ग्लाइसाइनेटो। ठीक है बेटा, ग्लाइसाइनेटो, तो ग्लाइसिन आपके पास क्या है बेटा, एक अमाइनो एसिड है, और उस अमाइनो एसिड के बेस पे हम इसको शो करते हैं, NH2CO नेगेटिव। एक ये वाला N के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा और एक O के थ्रू, इसको बोलते हैं ग्लाइसाइनेटो। व्हाट वी कॉल बेटा, ग्लाइसाइनेटो। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GLY, GLY, क्या बोलते हैं इसको, GLY। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, टू डाइपेरिडिल, क्या बोलते हैं इसको, 2,2 डाइपेरिडिल। तो इसकी भी कोऑर्डिनेशन साइड कितनी है बेटा, 2 है। फिफ्थ देखो, एक बेंजीन रिंग ऐसे बनाओ बेटा, चेक करना पड़ेगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, विजिबल है कि नहीं, लेट मी चेक इट फर्स्ट। यस, दिस इज विजिबल। N N बेटा, ये है, यहां से कोऑर्डिनेट करेगा, इसको बोलते हैं 1,10 फेनेंथ्रोलीन। इसको लिखते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में, राइट इट DIPY, डाइपेरिडिल। इसको लिखते हैं 1,10 फेनेंथ्रोलीन, थ्रोलीन। ठीक है, क्या लिखते हैं बेटा, 1,10 फेनेंथ्रोलीन। बेटा नोट करो उसको, मैं आपको और लिखाता हूं इसके।
देखो बेटा, ये हो गया फिफ्थ। फिफ्थ के बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट इज सिक्स्थ। सिक्स्थ दैट इज एसिटाइल एसीटोनेटो। एसिटाइल एसीटोनेटो। एसिटाइल का मतलब CH3C डबल बॉन्ड O, इधर से भी क्या लिख लो बेटा, CH3C सिंगल बॉन्ड O बेटा। अब देखो यहां पे एक वैलेंसी पूरी हो गई, CH, यहां पे डबल बॉन्ड, तो यहां पे क्या क्या नेगेटिव चार्ज यहां से कोऑर्डिनेट करेगा और एक यहां से। क्लियर है? इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटोनेटो, और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में AC। इस तरीके से लिखते हैं बेटा। इसको लिखते हैं फिनेन, शॉर्ट फॉर्म में PHEN, फिनेंथ्रोलीन को। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ। सेवंथ क्या होता है, डाई मिथाइल, दैट इज डाई मिथाइल ग्लाय ऑक्सीमेटो। डाई मिथाइल ग्लाय ऑक्सीमेटो बेटा। अब डाई मिथाइल बनाने के लिए देखो, पहले तो ये लगाओ 2 कार्बन डाई मिथाइल, ये हो गया बेटा केस। फिर हमें लगा ऑक्सीमेटो। अब ऑक्सीमेटो का मतलब क्या है, यहां पे या तो आप डबल बॉन्डेड एन लगाओगे इस तरीके से और सिंगल बॉन्ड, या फिर आप शो करोगे N और एक क्यों शो करोगे यहां पे OH, इस तरीके से। डन बेटा। और इस पे क्या आ गया नेगेटिव, तो यहां पे कितने डोनेशन वाले हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। डन। तो ये अगर बाइडेंटेड, इसको बोलते हैं DIGLY, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो ये हमारे पास कुछ बाइडेंटेड लिगेंड हो गए बेटा। देखो ये सारे लिगेंड इसलिए कराए हैं ताकि आपको याद रहे कि किस तरीके से ये लिगेंड का केस बनता है और किस तरीके से बस आएंगे आपके पास। ठीक है, अब देखो C, टॉक अबाउट C, तो होते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है ना, तो इनमें कुछ ज्यादा नहीं है, मैं रब करता हूं इन्हें पहले, देन वी टॉक अबाउट ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। वैसे आपको जनरली एक ही याद रखना है ट्राइडेंटेड केस के अंदर। ठीक है, देखो बेटा, हम बात करते हैं ट्राइडेंटेड की। ट्राइडेंटेड की बात करें यहां पे, तो विच हैज दोज ligands which have 3 donation, 3 donating एटम्स, जिसके पास 3 डोनेटिंग एटम्स होंगे उनको हम ट्राइडेंटेड लिगेंड कहते हैं बेटा। तो कैसे, एग्जांपल की बात करो बेटा यहां पे, तो एक एग्जांपल लेंगे यहां पे, और वो है डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, डाइथाइलिन ट्राई अमाइन बेटा। क्लियर है? अब देखो डाइथाइलिन ट्राई अमाइन मतलब यहां पे NH लगा लिया, यहां पे CH2 NH2, चलो ये ऊपर शो कर देता हूं, और यहां पे फिर से CH2 और यहां पे क्या आ गया NH2 बेटा। तो दिस पर्टिकुलर लिगेंड हैज 3 डोनेटिंग साइट्स, 1 2
एंड 3, दैट इज व्हाई इट इज ट्राइडेंटेट लिगेंड बेटा। क्लियर है? अब देखो फोर्थ डी, टेट्राडेंटेट लिगेंड या लिगेंड्स जो भी होते हैं, ठीक है। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स की बात करें बेटा हम यहां पे, दोज लिगेंड्स in which 4 donating atoms are present, जहां पे 4 डोनेटिंग एटम्स प्रेजेंट हो किसी भी लिगेंड के अंदर। अगर हम एग्जांपल की बात करें यहां पे भी, तो देखो इसी के टाइप है बेटा, यहां पे डाई की जगह ट्राई कर दो, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन, क्या है? ट्राइथाइलिन टेट्राअमाइन। अब ट्राइथाइलिन टेट्राअमाइन का बनाए तो 3 हमें इथाइलिन बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करो, NH शो कर दो, CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 बेटा। क्लियर है? ये आ गया CH2 CH2 NH2 बेटा। इसको बोलते हैं ट्राइथाइलिन टेट्राअमाइन। कैसे? अब यहां पे डोनेशन देखो बेटा, 1 2 3 and 4, तो वी हैव 4 डोनेटिंग एटम ओवर हियर, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइथाइलिन टेट्राअमाइन होता है केस बेटा। अब देखो इसको लिखते हैं डाईन शॉर्ट फॉर्म में, और इसको लिखते हैं ट्राइन शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है? अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, देखो बेटा, फिफ्थ टी पेंटाडेंटेट ही सीधा हम हेक्साडेंटेट लिखते हैं। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है बेटा। अब हेक्साडेंटेट लिगेंड्स की बात करें तो सीधा लिखता हूं विच हैव 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स, ठीक है ना। तो इसका जो एग्जांपल है दैट इज EDTA। इसका नाम है इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन बेटा, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। अब इथाइलिन डायअमाइन है बेटा, तो CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं, यहां पे N और यहां पे N। टेट्रा एसीटेट आयन है बेटा, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये आ गया बेटा इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। 1 2
3 4 5 और 6, ये 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स है बेटा इसकी। क्या ये 6 कोऑर्डिनेशन साइट है। इस तरीके से ईडीटीए क्या करता है बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ लिगेंड्स के बारे में केस थे बेटा हमारे पास कि किस तरीके के हमें लिगेंड्स मिलते हैं और किस किस टाइप के लिगेंड्स मिलते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। जल्दी से बेटा इसको नोट करो, फिर मैं आपको इसी में नई टर्म्स और बताता हूं बेटा कुछ। देखो बेटा, अब नई टाइप बात करें हम, तो उसमें होता है कुछ टर्म्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा अभी। तो देखो इसमें है दैट इज काइलेशन, चिलेशन भी बोलते हैं कई जगह बेटा। क्या बोलते हैं, काइलेशन या चिलेशन। सुनो बेटा होता क्या है, when ligands form, when ligand form closed ring with central metal atom or CMI while forming coordination bonds to it is known as chylation या किलेशन भी बोलते हैं। कई लोग चिलेशन बोल देते हैं, कई काइलेशन बोल देते हैं। तो चॉइस इज योर्स कि क्या होता है। तो काइलेशन क्या होता है, कोई लिगेंड जब या लिगेंड्स किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्लोज्ड रिंग बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं काइलेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, काइलेशन कॉम्प्लेक्स या काइलेशन लिगेंड। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं उसका, CH2 CH2 NH2 NH2 Cu। ये देखो एक कोऑर्डिनेट किया इसने, इसने भी कोऑर्डिनेट किया, इसने इधर से, इसने इधर से, NH2 NH2 CH2 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 बेटा। अब देखो यहां पे भी क्लोज्ड रिंग बन रही है। देखो रिंग इज क्लोज्ड while forming bond with this copper from here, so this side also ring is closed बेटा। यहां पे भी क्या है, रिंग क्लोज्ड है बेटा। तो दोनों तरफ से रिंग क्या है, क्लोज्ड है। एंड ड्यू टू दिस क्लोज्ड रिंग, ठीक है, ड्यू टू दिस क्लोज्ड रिंग, ठीक है क्या, ड्यू टू दिस क्लोज्ड रिंग दे आर more stable than normal complexes। तो बेटा कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई काइलेशन कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस। तो इट इज ड्यू टू द क्लोज रिंग फॉर्मेशन। स्टैटिक हिंड्रेंस इनके ऊपर कम होती है बेटा, और कम होने के कारण क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। जितने भी नॉर्मल कॉम्प्लेक्स होंगे उनके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं बेटा। क्लियर है केस। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, काइलेशन, और जनरली हम क्या बोलते हैं इनको, काइलेशन कॉम्प्लेक्स
और वाई दे आर हाईली स्टेबल ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास एम बाइडेंटेट लिगेंड। एक होते हैं एम बाइडेंटेट लिगेंड्स बेटा। ये क्या होते हैं देखो, when ligand has two donating sites, when ligand has two donating sites but at a time it coordinates through only one site is known as M bidentate ligand बेटा। किसी भी लिगेंड की अगर दो कोऑर्डिनेशन साइट है, एक लिगेंड है उसके पास दो, इट हैज टू डोनेटिंग साइट्स, दो डोनेटिंग साइट्स हैं, बट एक कॉम्प्लेक्स के अंदर वो एक तरफ से ही कोऑर्डिनेट करेगा, दूसरी तरफ से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। इस तरीके के लिगेंड्स जो होते हैं बेटा, दे आर नोन एज एम बाइडेंटेट लिगेंड्स, उनको हम एम बाइडेंटेट लिगेंड्स कह देते हैं। अब एग्जांपल दे बेटा इसका, तो टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में बेटा CN आ गया, उसको बोलते हैं साइनाइड। NC आ गया बेटा थायोसाइनाइड, थायोसाइनेट सॉरी। ऐसे बेटा HCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, ठीक है। थायो और आइसो सॉरी दिस आइसोसाइनेट, दिस इज आइसो। क्लियर है? देखो ऊपर जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है इस केस के अंदर वो C की तरफ से है और यहां पे N की तरफ से, एक ही लिगेंड है। साइनाइड के देखो मॉलिक्यूल है लेकिन एक टाइम पे वो C की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहा है, दूसरे टाइम पे N की तरफ से। ऐसे यहां पे किससे कर रहा है, S की तरफ से, और यहां पे N की तरफ से, NCS। ठीक है ना। इसी तरीके देखो एक होता है नाइट्रेटो, यहां पे N की तरफ से और कई जगह पे O की तरफ से भी करता है नाइट्रेटो। क्लियर? इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, इसको बोलते हैं आइसो थायोसाइनेट। ठीक है, क्लियर केस। इसको बोलते हैं नाइट्रेटो फ्रॉम N, इसको बोलते हैं नाइट्रेटो फ्रॉम O बेटा। क्लियर है केस। तो ये क्या है हमारे पास, एम बाइडेंटेट लिगेंड है, दो कोऑर्डिनेशन साइट है एक ही लिगेंड के अंदर, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर वो सिर्फ एक तरफ से कोऑर्डिनेट करते हैं बेटा। क्लियर केस। तो ये आ गया देखो। अब नेक्स्ट देखो टर्म बेटा जो यूज करेंगे यहां पे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इजी है बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड्स attached number of ligands attached to CMA through coordination bonds are is known as coordination नंबर। व्हाट वी कॉल इट, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं बेटा उसको। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पे एग्जांपल दें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो वी कैन गिव नंबर ऑफ एग्जांपल्स।
CuNH3 4 2 पॉजिटिव, तो इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4. FeCN6 3 नेगेटिव, तो इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6. बेटा क्लियर है? और भी आपको एग्जांपल देता हूं. देखो अगर मैं लिख दिया टेट्रा कार्बोनिल निकल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4. ठीक है. और देखो बेटा इसमें अलग अलग केस. और देखो ना इसमें ये हो गया. एक और एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना उसको. FeC2O4 3 नेगेटिव. नाउ हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर? देयर आर 3 लिगेंड्स, बट दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड बेटा. बाइडेंटेट लिगेंड. सो जितना भी लिगेंड होंगे उतना डबल हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कितना होना चाहिए बेटा 3 होना चाहिए, लेकिन कितना है? बाइडेंटेट है तो 6 हो जाएगा. अगर ट्राइडेंटेट होता तो 9 हो जाता बेटा. टेट्राडेंटेट होता तो 12 हो जाता. तो उस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता चला जाता अगर लिगेंड की डेंसिटी बढ़ रही है. तो जो भी हो उसको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके आप शो कर सकते हो वहां पे. ठीक है. तो आगे कोऑर्डिनेशन नंबर. नेक्स्ट बेटा देखो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स. चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स. अगर आपको चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स निकालना हो, वेदर इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज, तो क्या कहोगे? इट इज algebraic sum of charge on CMA and total charge on ligands present in the coordination entity. ठीक है बेटा. अब देखो चार्ज कैसे निकालोगे. मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे. जैसे सपोज करो आपको दे दिया COCl2 NH3 4 1 पॉजिटिव. तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना होगा? सपोज करो ये दे दिया था, यहां पे दिया Cl. तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स? ठीक है बेटा. तो आप चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो पहले तो इसको डिसोशिएट करो. यू विल गेट Cl2 NH3 4 1 पॉजिटिव. अब इसके ऊपर कितना चार्ज है ये आपको पता होना चाहिए. देखो सपोज करो आपको ये भी नहीं पता, तो एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज द चार्ज ऑन द CMA. इफ वी हैव CMA को कितना चार्ज आएगा बेटा? यहाँ पे इज देयर एनी चार्ज ऑन CMA? नो बेटा. क्लियर है? कोई भी चार्ज CMA के ऊपर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है. देखो चेक करो इसको. तो आप क्या करोगे? देखो अगर सपोज करो यहाँ पे +3 होता, ठीक है, चार्ज ऑन CMA इज +3. ठीक है. प्लस यहां पे कितना बेटा 1 -1 इंटू 2 +4 इंटू 0, क्योंकि ये अमोनिया जो है बेटा न्यूट्रल लिगेंड है. इन सबको प्लस कर लिया. अब देखो इस कोऑर्डिनेशन के ऊपर क्या चार्ज होगा? +3 - 2 इट विल बी +1. तो यहां पे क्या आएगा बेटा +1. वही लिख रहे थे ना हम लोग. तो इस तरीके से अगर आपको सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज पता है, लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है वो पता है,
तो आप उस तरीके से यहां पे किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, व्हाटसोएवर मे बी द कॉम्प्लेक्स, बट यू शुड नो द चार्ज ऑन द लिगेंड एज वेल एज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम बेटा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद क्या है हमारे पास, देखो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल दैट यू कैन इजिली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, सपोज करो यू आर गिवन विद ट्वाइस Cl, ठीक है ना, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सेंट्रल मेटल एटम। कौन सी है? Ag। जिसकी निकालनी है उसको x मान लो, प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा जब इसको डिसोशिएट करोगे, तो आई थिंक यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, यहां पे -1 आएगा बेटा, यहां पे Cl मत लगाना बेटा, -1 लिखना इस तरीके से। क्लियर है? किस ये आ गया -1, तो x -2 -1 -1 प्लस 2 प्लस 1 आ गया बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag इज +1। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो और केसेस में भी, FeCN6 3 नेगेटिव, x प्लस -1 इंटू 6 -3, x इज इक्वल टू +3 का केस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो किसी भी CMA की बेटा। डन, ये हो गया। अब देखो बेटा इसी में लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज के लिए, दैट इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। लैप्टिक का मतलब समझ लो लिगेंड। इफ any ligand, sorry, if any complex has same kind of ligand, same kind of ligands is known as होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, कैसे देखो ऊपर लिखे हमने एग्जांपल, ट्वाइस नेगेटिव FeCN6 4 नेगेटिव CuNH3 4 2 पॉजिटिव। अब देखो हर एक के अंदर सिर्फ एक ही लिगेंड है, मतलब एक तरह के लिगेंड है। यहां पे 2 साइनाइड के, यहां पे भी 6, यहां पे अमोनिया के 4 बेटा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स जिसमें एक जैसे लिगेंड प्रेजेंट हो उनको हम होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कह देते हैं बेटा। अब देखो दूसरा केस होता है इसका, होमोलैप्टिक के बाद what we have, that case क्या होगा बेटा, हम उसकी बात करते हैं। देखो दूसरा है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलैप्टिक
कॉम्प्लेक्सेस बेटा, इसमें होता है इफ एनी कॉम्प्लेक्स हैज डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग तरह के लिगेंड्स है बेटा, तो उनको बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। एग्जांपल देनी हो, COCl2NH4 NH3 4 1 पॉजिटिव। देखो इसमें क्या है, एक Cl है और अमोनिया, दो अलग अलग लिगेंड्स हैं, दो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हैं। इस वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट इज हेट्रोलैप्टिक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन दैट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। और भी लिख सकते हो बेटा, देखो निकल Cl2 H2O4 निकल Cl2 H2O4 बेटा। अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें भी क्या है बेटा, देखो ये क्लोरीन का और वाटर के लिगेंड है, तो ये भी क्या है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। मतलब जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो सकता है 2 हो, 3 तरीके के हो, 4 तरीके हो, वो डिपेंड करता है, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो लेकिन जिसमें सेम काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसमें उसको होमो बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हो उसको हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कह देते हैं बेटा। क्लियर है। तो इसके साथ ही बेटा हमारे पास सम टर्म्स विच आर यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो यूज होगी बेटा, वो मैंने आपको करा दी है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी, आप पढ़ते रहिए बेटा, इनको ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी जरूर कवर कीजिए, एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल है उनको ध्यान से पढ़िए बेटा, ताकि आप कॉम्पिटिशन्स में भी मात ना खाओ। तो जब तक अपना ख्याल रखो बेटा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।